नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं उत्तराखंड एक्सप्रेस। मैं हूं शीनम शर्मा। देहरादून से सबसे पहले खबर, जहां पर अवैध बांग्लादेशी गिरोह का भंडाफोड़ हुआ और 6 बांग्लादेशी नागरिकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इसके साथ ही 4 नाबालिग बांग्लादेशी बच्चे भी पकड़े गए हैं। पकड़े गए बांग्लादेशी नागरिकों से फर्जी आधार कार्ड और बांग्लादेशी ID कार्ड बरामद कर लिए गए हैं। उत्तराखंड में फर्जी दस्तावेजों के जरिए अवैध रूप से रह रहे 5 बांग्लादेशी नागरिकों की गिरफ्तारी ने एक बार फिर से न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगा दी है। न्यूज 18 ने अपनी खबर में बताया था कि यहां पर बड़े पैमाने पर फर्जी डॉक्यूमेंट बनाकर घुसपैठ की जा रही है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। ये वो 5 बांग्लादेशी नागरिक हैं जो अवैध डॉक्यूमेंट के साथ देहरादून से पकड़े गए। इनके पास बांग्लादेश की ID तो मिली ही, साथ ही भारत के फर्जी आधार कार्ड और अन्य डॉक्यूमेंट भी मिले। पकड़े गए सभी बांग्लादेशी हिंदू हैं। इन सभी से LIU स्पेशल ब्रांच, SOG, मिलिट्री इंटेलिजेंस और IB की टीमें पूछताछ कर रही हैं। इन सभी को भारत में एंट्री दिलाने वाले नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम की पुलिस तलाश कर रही है। दरअसल पिछले ही हफ्ते न्यूज 18 ने ग्राउंड जीरो से अपनी खबर में दिखाया था कि किस तरह से बॉर्डर जिलों देहरादून, US नगर, हरिद्वार और नैनीताल में बड़े पैमाने पर बाहरी घुसपैठी हो रही है और कॉमन सर्विस सेंटर इनके फर्जी डॉक्यूमेंट बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। समस्त पूछताछ में इसमें अब तक 6 लोग को इसमें गिरफ्तारी की गई, जिसमें 5 लोग इसमें बांग्लादेश के दिवासपुर के रहने वाले हैं, जो विभिन्न समयों में बॉर्डर क्रॉस करके अन्य तरफ रहते हुए देहरादून पहुंचे थे और कुछ समय से यहाँ पर निवासरत थे। इसमें जो पूछताछ से पता चला कि इसमें 2 एजेंट थे, नूर इस्लाम और मोहम्मद आलम जो है, जिनके द्वारा इस तरह के फेक डॉक्यूमेंट्स को तैयार किया गया और इनको यहाँ पर लाया गया था। उधर कांग्रेस नेता और शरणार्थी संग्राम परिषद के अध्यक्ष रह चुके धीरेन्द्र प्रताप का कहना है कि सरकार को बांग्लादेशी हिंदुओं पर लचीला रुख अपनाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदू कोई भी हो, वो अपना भाई है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है। बीजेपी का कहना है कि धर्म के आधार पर देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ नहीं किया जा सकता। चाहे बांग्लादेश के हिंदू हों, चाहे पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू हो, चाहे भारत में रहने वाले हिंदू या विश्व में कहीं भी रहने वाले, लेकिन खास तौर पर जो भारत के हिंदू हैं वो हमारा अपना खून है, हमारे भाई हैं। मैं शरणार्थी संग्राम परिषद का अध्यक्ष रहा हूं, जो बांग्लादेशी भारत में रहते थे। मैं तब भी ये कहता था कि हमारा अपना खून है। कि हमने CA लाए हैं, उसकी निश्चित प्रक्रिया है और उस प्रक्रिया के अंतर्गत अगर कोई आता होगा तो निश्चित तौर पर उसको यहाँ की नागरिकता दी जाएगी। लेकिन देश और प्रदेश की सुरक्षा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया जा सकता है और धर्म के आधार पर तो बिल्कुल भी नहीं किया जा सकता है। पिछले दिनों मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश भर में व्यापक लेवल पर सत्यापन अभियान चलाने के निर्देश दिए थे, जिसके बाद देहरादून से लेकर हरिद्वार तक घुसपैठिए पकड़े जा रहे हैं। शनिवार को हरिद्वार से भी एक बांग्लादेशी महिला रुबीना खातून को गिरफ्तार किया गया। इससे पहले 2024 में भी रुड़की से एक संदिग्ध बांग्लादेशी को गिरफ्तार किया गया था। देहरादून से न्यूज 18 के लिए सत्येंद्र बर्तवाल के साथ सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। पचवादून में पुलिस का वेरिफिकेशन ड्राइव चलाया गया। सहसपुर के शंकरपुर, सिहनीवाला, चोई, बस्ती, धर्मावाला इलाकों में सत्यापन किया गया। इस दौरान पुलिस ने घर घर जाकर 298 लोगों का सत्यापन किया। 29 मकान मालिकों के चालान भी काटे गए और इस दौरान पुलिस ने संदिग्ध लोगों से पूछताछ भी की है। पांच दिन पहले देहरादून की ISBT चौकी में 1 लाख की घूस लेते हुए पकड़े गए दारोगा देवेश खोगशाल की मुसीबत फिलहाल थमने वाली नहीं है। CM पुष्कर सिंह धामी के करप्ट कर्मचारियों पर कड़े एक्शन लेने के निर्देशों के क्रम में घूसखोर दारोगा को अब नौकरी से बर्खास्त कर दिया जाएगा। गढ़वाल रेंज के IG राजीव स्वरूप ने दारोगा देवेश खोगशाल को पुलिस सेवा से टर्मिनेट करने के ऑर्डर जारी किए। ISBT चौकी में घूसखोर दारोगा के पकड़े जाने के बाद से ही पुलिस अपनी इमेज सुधारने में लगी है। इससे पहले SSP अजय सिंह ने इसी चौकी के 11 कांस्टेबल्स को ट्रांसफर कर दिया है। रुड़की के मंगलौर में एक प्लाईवुड फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई, जिसका CCTV फुटेज भी सामने आ गया है। इसमें साफ देखा जा सकता है कि कर्मचारी पर अचानक तेजी से आई प्लाईवुड टकराती है
और कर्मचारी नीचे गिर जाता है। वहीं पर कर्मचारी की मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। फैक्ट्री पर लापरवाही का आरोप लगाया गया। थाना क्षेत्र में एक कोई फैक्ट्री है। फैक्ट्री में किसी मजदूर की काम करते समय वो घायल हुआ, ऐसा मुझे बताया गया, और हॉस्पिटल लाते समय ऑन द वे शायद उसकी डेथ हुई। डॉक्टर ने ब्रॉड डेड उनको बोला है। बाकी पुलिस हॉस्पिटल में है। थोड़ा परिजनों में आक्रोश ऐसा बताया जा रहा है। तो हमारी फोर्स वहाँ पर मौजूद है। एक्सीडेंट की क्या कारण है, किसकी लापरवाही, क्या लैप्स हैं, एक बार हम उसकी जांच करेंगे और तहरीर आने पर जो यथोचित कार्रवाई है वो की जाएगी। मसूरी देहरादून हाईवे पर भट्टा गांव के पास दो कारों में जबरदस्त टक्कर हो गई, जिसके बाद एक कार सड़क के किनारे दुकान में जा घुसी, जिससे दुकान क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार एक शख्स घायल हो गया। बताया जा रहा है कि सुबह के समय मसूरी देहरादून मार्ग भट्टा गांव के पास एक कार देहरादून से मसूरी की ओर जा रही थी, तभी गलत दिशा की ओर से आ रही दूसरी कार से वो टकरा। उत्तरकाशी में 3 घंटे से लगातार बारिश जारी है, जिसके चलते कई क्षेत्र में गदेरे और छोटी नदियों का जलस्तर बढ़ गया है। तस्वीरें बौन नदी की हैं, जहां पर बरसात के चलते बौन नदी तेज उफान में बह रही है। वहीं इस क्षेत्र में कई जगह पर सड़कों पर मलबा फैल गया, जिससे स्थानीय लोगों को आवाजाही में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं मौसम विभाग ने 20 मई तक तेज बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री जेपी नड्डा ने पिथौरागढ़ में आदि कैलाश के दर्शन किए। इस मौके पर नड्डा ने ज्वलिंगकांग में मौजूद शिव मंदिर में पूजा की। नड्डा स्थानीय रंग समाज की ड्रेस में नजर आए। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि चाइना बॉर्डर तक रोड बनने के बाद जहां धार्मिक पर्यटन में इजाफा हो रहा है, वहीं बॉर्डर में सभी जरूरी सुविधाएं भी जुट रही हैं। नड्डा ने 18,000 फीट की ऊंचाई पर मौजूद जवानों को मिठाई भी खिलाई। साथ ही उन्होंने लोगों को भरोसा दिलाया कि आने वाले सालों में वाइब्रेंट विलेज में बिजली, पानी, संचार के साथ ही स्वास्थ्य सुविधाएं भी जुटा ली जाएंगी। जेपी नड्डा से पहले पीएम नरेंद्र मोदी भी आदि कैलाश के दर्शन कर चुके हैं। आदि कैलाश पार्वती सरोवर उनका स्वयं आना हुआ है, और आज हम सबका बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश के राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जनता पार्टी और हमारे केंद्रीय मंत्री आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा जी हम सबके बीच में आज वाइब्रेंट विलेज के नाते से यहाँ आ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, स्वास्थ्य मंत्री, जो सीमा का पहला गांव है गुंजी, उस गुंजी में आज उनका यहाँ पर कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम के उससे यहाँ पर की जो इस क्षेत्र की स्वास्थ्य से संबंधित समस्या होगी, उन समस्याओं के बारे में भी जानकारी लेंगे। पूरे कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने वाइब्रेंट विलेज के रूप में आपको यहाँ पर होम स्टे को विकसित करने का कार्यक्रम चलाया है। इससे पहले जेपी नड्डा का देहरादून के जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर सीएम धामी ने स्वागत किया और इस दौरान सीएम धामी ने जेपी नड्डा को पहाड़ की महिलाओं द्वारा बनाए गए हाउस ऑफ हिमालयाज के उत्पाद भी भेंट किए। जेपी नड्डा देहरादून से पिथौरागढ़ की गुंजी पहुंचे और आदि कैलाश के दर्शन के साथ वाइब्रेंट विलेज में विकास योजनाओं की समीक्षा की गई। जेपी नड्डा का रात्रि विश्राम गुंजी में ही है। देहरादून में ऑपरेशन सिंदूर की कामयाबी पर कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व सीएम हरीश रावत ने काफल पार्टी का आयोजन किया। इस मौके पर कई कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता काफल पार्टी में नजर आए। वहीं बीजेपी ने हरीश रावत की काफल पार्टी पर निशाना साधा। बीजेपी का कहना है कि हरीश रावत को सत्ता से दूर होते ही लोकल फलों की याद आ रही है, लेकिन जब वो सत्ता में थे तो उन्हें सिर्फ डेनिश ही याद था। और औषधि गुणों की बात कही और उन्होंने टेट्रा पैक में काफल नाम का जो है एक शराब को, कच्ची शराब को बेचने का काम किया। हमने माल्टा के गुणों का वर्णन किया ताकि माल्टा उत्पादकों को फायदा मिल सके। उन्होंने माल्टा के नाम से शराब चला दी। 2017 से पहले जब प्रदेश की जनता ने उन्हें मौका दिया था, कांग्रेस ने उन्हें मौका दिया था उत्तराखंड का मुख्यमंत्री बनने का, तब हरीश रावत जी को काफल याद नहीं आए, तब हरीश रावत जी को ककड़ी याद नहीं आई, तब हरीश रावत जी को आम पार्टी याद नहीं आई, तब हरीश रावत जी को केवल एक ही चीज याद आई, डेनिस डेनिस डेनिस।
उत्तराखंड के चंपावत से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। यहां पर एक इंजीनियर ने सर्विस बुक ढूंढने के लिए सभी कर्मचारियों से 2 मुट्ठी चावल मंगाए थे, जिसके बाद विभाग की किरकिरी होने के बाद इंजीनियर पर एक्शन हुआ। उन्हें चंपावत से पौड़ी अटैच कर दिया गया है। सरकारी दफ्तर में अगर कोई फाइल या जरूरी कागजात खो जाए और वो अगर लाख ढूंढने के बाद भी नहीं मिले तो क्या फिर 2 मुट्ठी चावल की मदद से ढूंढा जा सकता है? चंपावत जिले के लोहा घाट से ये हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहाँ पीडब्ल्यूडी विभाग के इंजीनियर आशुतोष कुमार ने कर्मचारियों के लिए एक अजीबोगरीब फरमान सुनाया, जो सोशल मीडिया पर भी काफी वायरल हो गया। आला अधिकारियों ने मामले का संज्ञान लिया, जिसके बाद आशुतोष को अब चंपावत से पौड़ी अटैच कर दिया गया है। दरअसल एएई जयप्रकाश की सर्विस बुक अलमारी में रखी हुई थी। वेतन वृद्धि संबंधी ब्यौरा दर्ज करने के लिए पुस्तिका की जरूरत पड़ी। उसे बहुत ढूंढा गया, लेकिन वो नहीं मिली। इस पर पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराने या विभागीय लेवल पर जांच बैठाने की बजाय ऑफिस के मुखिया अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने आस्था के नाम पर पूरे स्टाफ के लिए ये आदेश जारी कर दिया, जिससे हर कोई हैरान था। जब सर्विस बुक का पता नहीं लगा तो विभाग के जो चीफ वहां पर थे, अधिशासी अभियंता आशुतोष कुमार ने शुक्रवार को एक लेटर जारी करके अपने कर्मचारियों को, अपने स्टाफ को एक लेटर जारी किया और उनसे कहा गया कि आप जब शनिवार को ऑफिस आएंगे तो ऑफिस आने से पहले 2-2 मुट्ठी चावल अपने घर से लेते हुए आएं और उसको ऑफिस में जमा करा दें। हालांकि इंजीनियर इन चीफ ने आशुतोष कुमार को उन्हें 24 घंटे के अंदर बताने के लिए कहा गया है कि आखिर किस नियम के तहत कर्मचारियों को इस तरह का पत्र लिखा। बाद में विभागीय सचिव पंकज पांडे ने एक्शन ले लिया। दरअसल उत्तराखंड में एक आमतौर पर एक मान्यता है कि जब लोगों को परेशान हो जाते हैं, कुछ नहीं हो पाता, तो लोग अक्सर भगवान के मंदिर में गुहार लगाते हैं कि आप ही हमारा न्याय करें, तो इसके लिए चावल डाले जाते हैं। ताज्जुब की बात यह है कि एक अधिशासी अभियंता जैसा अफसर जो विभाग का मुखिया भी हो, वो भी इस आस्था को लेकर बाकायदा एक कार्यालय आदेश जारी करता है अपने कर्मचारियों को कि सर्विस बुक अगर ऑफिस में नहीं मिल रही है तो सभी कर्मचारी 2-2 मुट्ठी चावल लेकर आएंगे और फिर इस चावल को देवता के मंदिर में रखा जाएगा और फिर भगवान ही न्याय करेंगे। उत्तराखंड में सदियों से परंपरा चली आ रही है, लोगों की इससे आस्था भी जुड़ी है, लेकिन सर्विस बुक को ढूंढने के लिए पूरे स्टाफ को इसमें शामिल करने को लेकर विभाग की काफी किरकिरी हो गई। 48 घंटे के भीतर इंजीनियर पर कार्रवाई कर दी गई। सुनील नवप्रभात के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। सोलहवें वित्त आयोग की टीम अध्यक्ष डॉक्टर अरविंद पनगड़िया के नेतृत्व में रविवार को देहरादून पहुंची। सोमवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में राज्य सरकार के अधिकारियों के साथ बैठक होगी, जिसमें सरकार आयोग के सामने अपना प्रस्ताव रखेगी। टीम नगर निकाय, पंचायत प्रतिनिधियों और विभिन्न राजनीतिक दलों से भी विचार विमर्श करेगी। वहीं जॉलीग्रांट एयरपोर्ट पर कैबिनेट मंत्री सुबोध उनियाल ने भी आयोग का स्वागत किया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान के 9 अहम ठिकानों पर टेक्नोलॉजी का सटीक इस्तेमाल करते हुए हमला किया, जिनमें सबसे ज्यादा ध्यान गया ब्रह्मोस मिसाइल पर, जो अपनी मल्टी प्लेटफॉर्म क्षमता और सुपरसोनिक सटीकता के लिए जानी जाती है। ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ और एमडी सुधीर मिश्रा देहरादून में थे, तो डिफेंस फील्ड में नए आयामों पर खुलकर बात हुई है। देखिए। ब्रह्मोस देश के डिफेंस फील्ड में एक ऐसा मील का पत्थर है जिसका कोई जवाब नहीं। जमीन, हवा और पानी कहीं से भी वार करने में ये सक्षम है, जिसके 130 से ज्यादा टेस्ट किए जा चुके हैं और हर टेस्ट में ये पास हुई है। ये कहना है ब्रह्मोस एरोस्पेस के पूर्व सीईओ और एमडी सुधीर मिश्रा का। सुधीर मिश्रा ने देहरादून के ग्राफिक एरा इंस्टीट्यूट में स्टूडेंट से बात करते हुए टेक्नोलॉजी को आज की जरूरत बताया। इसके हम लगभग 130 से ज़्यादा टेस्ट कर चुके हैं और हर टेस्ट में हमने इसकी रेंज, कैपेबिलिटी और जो हम टेक्नोलॉजी चेंजेस लाते हैं वो सारे किए हुए हैं और एक बार भी हम फेल नहीं हुए। और ये भारत और रूस का एक जॉइंट वेंचर है। बहुत से बच्चे इसको जो है ना करियर में अपना एक फील्ड मान के इसको परस्यू करें और इसीलिए आज हमने डॉक्टर सुधीर मिश्रा को
जो कि सीईओ भी रह चुके हैं ब्रह्मोस मिसाइल के, उनको यहाँ बुलाया कि कुछ बच्चे इससे मोटिवेट हों, क्योंकि हमारे यहाँ आज करियर काउंसलिंग सेशन था, तो उसमें अलग अलग फील्ड्स में क्या क्या बच्चों का करियर बन सकता है उसके बारे में डिस्कशन था। तो एयरफोर्स की पढ़ाई कर रहे स्टूडेंट्स बताते हैं कि भारत पाक टेंशन के बीच एक नया भारत दिखा है जो डिफेंस फील्ड में आज तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए डिफेंस फील्ड में बहुत स्कोप है। में स्कोप बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आप जैसा देख रहे हो आज के टाइम पे टेक्नोलॉजी जो है वो काफ़ी रैपिडली इंक्रीज हो रही है। अगर हम ड्रोन में एआई, आज का जो जनरेशन है वो एआई का जनरेशन है, अगर हम इसमें एआई को भी इन्फ्यूज़ कर देते हैं तो जो ड्रोन्स हो जाएंगे वो हमारे काफ़ी हाईटेक हो जाएंगे। यानी कह सकते हैं कि अब युवा भी समझ गया है कि आज का दौर टेक्नोलॉजी का है, इसलिए इस पर काम करना जरूरी है। न्यूज़ 18 के लिए देहरादून से भारती सकलानी उनियाल की रिपोर्ट। और चलिए अब एक नजर डालते हैं पहाड़ की 10 बड़ी खबरों पर। कोटद्वार रेलवे में नौकरी लगाने का झांसा देकर ठगी करने वाले को पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। कोटद्वार के शख्स से की गई थी 30 लाख की ठगी। रुड़की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस ने 4 गौ तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके पास से 150 किलो प्रतिबंधित मांस बरामद हुआ। हरिद्वार की श्यामपुर थाना पुलिस ने एक युवक को देसी तमंचे और कारतूस के साथ गिरफ्तार कर लिया है। चेकिंग के दौरान पुलिस ने आरोपी रॉक्सी के पास से तमंचा और कारतूस बरामद किया। उत्तरकाशी में खरसाली गांव के लोगों ने हंगामा किया। जिला पंचायत के साथ ठेकेदार पर फर्जी तरीके से बाहरी लोगों को प्राथमिकता देकर घोड़े खच्चरों का संचालन करने का आरोप लगाया। रुड़की के मंगलौर कोतवाली की एक फैक्ट्री में काम कर रहे कर्मचारी की मौत हो गई। परिजनों ने कंपनी पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए हंगामा किया। उत्तरकाशी में तेज हवाओं के साथ मौसम बदला, तेज बारिश हुई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए बारिश का अलर्ट जारी किया। देहरादून में मानसून सीजन को लेकर एसडीआरएफ के साथ होमगार्ड के जवानों ने अपनी तैयारियों को परखा है। अल्मोड़ा में जागेश्वर धाम आने वाले श्रद्धालुओं को अब आरतोला पार्किंग स्थल से शटल सेवा या पैदल यात्रा करके जागेश्वर धाम आना होगा। ऋषिकेश में पर्यटकों की भीड़ उमड़ रही है। पर्यटक रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे हैं। वहीं सैलानियों के आने से पर्यटन कारोबारियों के चेहरे खिले हुए हैं। मशहूर एक्टर एडी जैन इन दिनों जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क पहुंचे हैं। सीतावनी पर्यटन जोन में जंगल सफारी का आनंद लिया। बॉलीवुड अभिनेता अनु कपूर ने देहरादून में हिंदी फिल्म उत्तर द पुत्तर की शूटिंग का मुहूर्त दिया। इस दौरान अनु कपूर ने उत्तराखंड की तारीफ भी की है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में बेहद खूबसूरत लोकेशंस हैं, ये अनु कपूर ने कहा। जहां पर मुहूर्त क्लैप उन्होंने किया है। उत्तर द पुत्तर की शूटिंग का मुहूर्त क्लैप हुआ है और उस दौरान की एक तस्वीर आपकी स्क्रीन पर इस वक्त आप देख रहे हैं। देहरादून से अगली खबर, जहां पर मसूरी देहरादून हाईवे में गाड़ी में अचानक आग लग गई। बताया जा रहा है कि कार मसूरी से सामान छोड़कर आ रही थी। इस दौरान तेज रफ्तार की वजह से कार पलट गई, उसमें आग लग गई। हादसे में कार में सवार 2 लोगों को चोट भी आई है। वहीं कार में आग लगने की सूचना के बाद मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया है। जोशीमठ नगर क्षेत्र में लगातार भालू दिखने से लोगों में दहशत है। सुबह रिहायशी इलाकों में भालू दिखने से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया है। पहले सर्दियों में जगह जगह भालू दिख रहा था, लेकिन इस बार गर्मियों में भी भालू शहर के आसपास घूमता दिखाई दिया। स्थानीय लोगों ने वन विभाग से भालू को पकड़ने की मांग उठाई। उधर चले जाओ। रविवार को पंच केदार में प्रसिद्ध चतुर्थ केदार भगवान रुद्रनाथ के कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोल दिए गए। रुद्रनाथ के कपाट सुबह 4 बजे से विशेष पूजा अर्चना के बाद कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए।
सदियों पुरानी परंपरा वैदिक मंत्रोच्चार और पूर्ण विधि विधान के साथ कपाट खोलने की प्रक्रिया संपन्न हुई। वहीं भगवान रुद्रनाथ के मंदिर को रंग बिरंगे फूलों से सजाया गया है। आपको बता दें, रुद्रनाथ धाम में शिव के मुख की पूजा होती है। समाधि को हटा के भगवान जी का स्नान करा के, भगवान जी का पूरा घी से, दूध से, दही से स्नान करा के, शर्करा से स्नान करवा के रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान जी का अभिषेक किया जाता है। तत्पश्चात भगवान रुद्रनाथ जी का श्रृंगार किया जाता है। उसके बाद भगवान रुद्रनाथ जी की श्रृंगार आरती की जाती है और श्रृंगार आरती करने के बाद सभी भक्तजनों के लिए प्रसाद और पत्र फूल पुष्प वितरित। केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ रहा है। अब तक 3,56,000 से ज्यादा भक्तों ने बाबा केदार के दर्शन किए। शनिवार को 21,000 से ज्यादा लोगों ने दर्शन किए हैं। आपको बता दें कि 2 मई को केदारनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद से लगातार श्रद्धालुओं का सैलाब बाबा के दर्शन के लिए उमड़ रहा है। चारधाम यात्रा अब रफ्तार पकड़ने लगी है। बद्रीनाथ धाम के कपाट खुलने के बाद अब तक धाम में 2 लाख से ज्यादा श्रद्धालु बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। शनिवार को 19,250 तीर्थयात्री पहुंचे। लगातार बद्री विशाल के दर्शन के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ती नजर आई। बद्रीनाथ आश्रम में 2 लाख यात्रियों ने आज तक दर्शन कर लिए हैं और बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति का ये निर्णय है, अतिथि देवो भव। हम प्रत्येक यात्री को सुलभ दर्शन कराने का प्रयास करेंगे। उनकी तीर्थ यात्रा में किसी प्रकार का बाधा न बने। मैं देश विदेश के सभी तीर्थ यात्रियों से निवेदन करूंगा, आप बद्रिकाश्रम आइए। बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति आपके दर्शनों को सुलभ कराएगी। उत्तरकाशी में गंगोत्री यमुनोत्री धाम में अब तक 3,25,000 से ज्यादा यात्री दर्शन के लिए पहुंचे हैं। सबसे ज्यादा यमुनोत्री धाम में 1,69,000 रिकॉर्ड यात्री दर्शन के लिए पहुंच चुके हैं। वहीं गंगोत्री में 1,56,000 से ज्यादा तीर्थयात्री मां गंगा के दर्शन कर चुके हैं। भारत पाकिस्तान के बीच पैदा हुए तनाव से उत्तराखंड में भी चारधाम यात्रा और पर्यटन पर खासा असर पड़ा है। चारधाम यात्रा का द्वार कहे जाने वाले हरिद्वार में होटलों में 50% तक बुकिंग कैंसिल होने से होटल मालिक परेशान हैं और सरकार से राहत की मांग कर रहे हैं। इन दिनों चारधाम यात्रा चल रही है। धर्म नगरी हरिद्वार को चारधाम यात्रा का द्वार कहा जाता है। हर साल देखने में आता है कि गर्मी के सीजन और चारधाम यात्रा के दौरान यहाँ मौजूद हजारों होटल और धर्मशाला यात्रियों से पैक रहते हैं। लेकिन इस बार हरिद्वार के होटल सुनसान नजर आ रहे हैं। हरिद्वार के होटल कारोबारियों की माने तो भारत पाकिस्तान के बीच तनाव के बाद लोगों ने होटल की बुकिंग कैंसिल कराई। यही इसकी बड़ी वजह है, जिससे कारोबार पर भी फर्क पड़ा है। होटल कारोबारी सरकार से बिजली पानी के बिलों में राहत देने की मांग कर रहे हैं। जैसे ही ये सूचना आई कि भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध की स्थिति बन गई है, तो की बुकिंग थी इमीडिएटली सारी की सारी कैंसिल होनी शुरू हो गई। हालत ये हो गई है आज की तारीख में कि हरिद्वार के तमाम होटल खाली पड़े हैं। तमाम पर्यटन व्यवसायी जो है इस बात का जो है परेशान है कि किस प्रकार से आगे यात्रा चलेगी। होटल सारे 50% हम लोगों का कैंसिलेशन हो चुका है। जितनी भी बुकिंग है 50% कैंसिलेशन है। आज हम लोग आराम से बैठे हुए, कोई काम नहीं हमारे पास। आप देखेंगे तो कहीं भी होटल ट्रेवल्स वाले सबके गाड़ी कितने की ऑफिस बंद है, ट्रेवल्स वाले का तो काम नहीं है। मैं तो सरकार से चाहता हूं कि हम लोगों को बिजली बिल में, पानी बिल में, सीवर बिल में 50% की इसमें डिस्काउंट दिया जाए ताकि हम लोग आगे सर्वाइव कर पाएं। हरिद्वार के ऋषिकुल ग्राउंड में चार धाम यात्रा के फिजिकल रजिस्ट्रेशन के लिए 20 काउंटर लगाए गए हैं, जहां रोजाना औसतन 3,000 यात्री रजिस्ट्रेशन कराकर चार धाम यात्रा पर रवाना हो रहे हैं। अधिकारी मान रहे हैं कि ये कैंसिलेशन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने वाले यात्रियों का भी हो सकता है। देखिए, जो पंजीकरण केंद्र जो हमने यहाँ पे एस्टेब्लिश किया है, इसमें तो ऑनलाइन ऑफलाइन बुकिंग जो हो रही है वो पर्याप्त मात्रा में टूरिस्ट आ रहे हैं और एवरेजन 2,000-3,000 आदमी हम हमारे यहाँ पर जो है पंजीकरण करवा ही रहे हैं।
जो आपने कहा कि स्थानीय व्यापारियों का ये कहना है कि होटल खाली है, तो वो संभवतः हो सकता है ऑनलाइन के जो यात्री हैं उनका शायद इम्पैक्ट होगा कि वो उनके होटल कैंसिलेशन हो रहे हों। चार धाम यात्रा और गर्मी के सीजन से हरिद्वार के होटल, टूर एंड ट्रेवल्स कारोबारियों को बड़ी आस रहती है। करीब 6 महीने चलने वाले सीजन में कारोबार भी जमकर होता है। ऐसे में यात्रा के सीजन में गुलजार रहने वाली धर्मनगरी शांत दिखाई दे रही है, जो स्थानीय कारोबारियों की चिंता बढ़ा रही है। न्यूज़ 18 के लिए हरिद्वार से पुलकित शुक्ला की रिपोर्ट।